हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुर्गेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दुर्गेश गुरु 24 में। आज मैं लेके आया हूं हाई स्कूल का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है जो कि हर एक साल पूछा जाता है। बहुलक ज्ञात करने के लिए एक वर्ग दे देता है, मतलब सारणी, और बहुलक ज्ञात करने के लिए बोलता है। तो बहुलक का फॉर्मूला सबसे पहले याद होना चाहिए। बहुलक का फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, इसको बार बार लिखने से ही याद होगा ये। तो बहुलक का अपना फॉर्मूला होता है, इसमें कुछ करना नहीं है, केवल बहुलक का फॉर्मूला याद होगा। तो अपना 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाई स्कूल एग्जाम के लिए। तो 2 नंबर अपना केवल फॉर्मूला अगर याद है तो हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है बहुलक का? बहुलक इज इक्वल टू होता है यल प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये होता है अपना फॉर्मूला। अब फॉर्मूला के हिसाब से मतलब अपना अपने अपने को वैल्यू केवल इसमें से निकाल लेना है बस। तो जैसे यल का मान क्या होगा? यल का मान हो जाएगा अपना, सबसे पहले तो देखना है इसमें कौन सी बारंबारता बड़ी है। तो सबसे पहले बड़ी कौन सी है? 20 है। तो जो 20 है उसके इधर देखना है वर्ग अंतराल में कि सबसे पहली संख्या कौन है। तो 40 है, तो इस 40 को हम अपना यल मान लेंगे। तो यल इज इक्वल टू आ जाएगा 40। और यच यच का मान जो होता है वो इसका अंतराल होता है। तो 0 से 10 और 10 से 20, 10 से 20 जाने में कितना लगा? 10 का। तो यानी अंतराल कितने का है? 10। तो यच का मान कितना आ जाएगा? 10। F1 का मान जो होता है वो अपना आ जाएगा F1। F1 यही होता है इसका 20, जो सबसे बड़ी बड़ी संख्या इसमें से माना गया था, वो सबसे बड़ी संख्या F1 हो जाएगी। तो F1 इक्वल टू 20। और F0 का मान जो होता है वो इसे इसके पहले वाला बारंबारता जो श्रेणी है उसका जो F0 का मान है वो इसके जो ये वो बारंबारता दिया हुआ है F1 जहां माना गया था 20, उसके एक ऊपर वाला, तो यानी 12। तो F0 का मान क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और F2 का मान जो होगा वो इसके बाद वाला, तो यानी AF हो जाएगा F2 इक्वल टू 11। और ये हो जाएगा क्या? F0। तो अपने को सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले ढूंढनी है वो बारंबारता में। तो 20 है इसमें। ऐसे और कोई वर्ग अंतराल सारणी देगा तो उसमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है, उसको F1 मान देना है, उसके एक ऊपर वाला F0 मान देना है, और उसके एक नीचे वाला F2 मान देना है। तो ये अपना 3 निकल जाएगा। और यल जो होता है वो F1 जहां मानते हैं उसके पहले वाले वर्ग अंतराल का पहला अंक जो 40 दिया हुआ है इसमें, और अलग अलग दे रखा होगा तो उसमें वो हो जाएगा। उसके बाद अपना 40 आ जाएगा। फिर यच का मान तो वर्ग अंतराल का जो वर्ग अंतराल होगा वही हो जाएगा। तो बस इतनी वैल्यू निकालनी थी। अब इसको इस फॉर्मूले में रख देना है। तो यल का मान रखेंगे 40 हो जाएगा, और प्लस F1 का मान क्या है? 20, माइनस F0 का मान है 12 अपॉन 2 इंटू F1 का मान है 20 माइनस F0 का मान है 12 और ये 11। तो 12 माइनस 11 इंटू H का मान है 10। अब क्या करना है? 40, और इसको सॉल्व कर देना है। तो 20 में से 12 जाएगा तो 8 बचेगा, बट्टे ये देगा 40 माइनस
ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 और 1 3 और ये 2, 1 और 1 2, तो 23 हो जाएगा इंटू 10। ये दोनों जुड़ जाए, ये दोनों घट जाएंगे तो 4, 0 में से 3 जाएगा तो 7, और ऊपर तो 8 बचेगा ही, और ये हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी 17 और गुणे 10, ये हो जाएगा। 10 को अंदर ले लिया। अब ये 40 प्लस में लगा हुआ है, 40 प्लस, तो 40 प्लस ये हो जाएगा 80 बटे 17। अब 80 बटे 17 को काट देना है, तो यानी 40 प्लस 17 दूना 34, 17 के 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85 होता है ना, 17 चौका 68, यानी 80 को हम भाग कर देंगे 17 से, तो चौका 68, और 2 बचेगा इधर, और इधर 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, तो 119, एक बच जाएगा, बस यही जोड़ देंगे, यानी 4.7 जोड़ देंगे तो 44.7 हो जाएगा। 44.7 अपना आंसर आ जाएगा, यानी कि बहुलक इसका आ जाएगा। तो इसमें एक बार समझा देता हूँ, एक बार इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले बारहमारता में सबसे बड़ी संख्या होती है उसको लेते हैं, तो ये 20 हो जाएगा, और ये इसको F1 मान लेंगे, और इसके वो जो वर्ग अंतराल रहेगा इसके पहली वाली संख्या मान लेंगे क्या, यल, और उसके बाद F0 जो होगा वो इसके एक ऊपर वाली, और F2 जो होगा इसके एक नीचे वाली। ये मानने के बाद, और H तो अपना वर्ग अंतराल का जो अंतराल होता है वही हो जाएगा, फॉर्मूले में रख देना है और सॉल्व कर देना है, तो अपने को बहुलक मिल जाएगा। तो ये 2 नंबर में आता है, हर साल पूछा जाता है, तो इस साल भी पूछे जाने की संभावना है, तो इसको बार बार लगा कर जाइए, ये फॉर्मूला याद रहेगा तो 2 नंबर मिल जाएगा, और अगर नहीं याद होगा तो नहीं मिलेगा।